Okay, students. So starting with the next lecture of the second unit, first unit, uh, which is actually related to information and its properties. ठीक है, पहले तो information मैंने पहले बता दिया. Information it is inversely proportional to the probability, है ना. तो basically हमें भी पता है कि information if it is lying between 0 and 1 then it will have the most information. ठीक है, which is specified through this box कि अगर probability is lying between 0 and 1 then it will have the more content of information. दूसरा we can actually perform the information. वैसे तो मैंने क्या बताया था कि I is inversely proportional to 1 upon pk, है ना. बट इन एग्जैक्टली जो इन्वर्स है वो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को भी फिल इट थ्रू लॉग, यानी इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन पी के. दिस इज द फॉर्मूला. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ पी के. अभी तो लॉग में पता ही है, दिस दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, है ना. 1 अपॉन पी के को हम कैसे लिख सकते हैं, पी के इनवर्स एंड पी के की पावर -1 वाइल सॉल्विंग लॉग्स क्या होता है, -1 जो है दैट कम्स आउटसाइड एंड द फॉर्मूला बिकम्स आई ऑफ mp equals to minus log of pk. Okay, so this is about information and now the units of information. Okay, मतलब क्या है, हमें यूनिट्स भी तो जाननी है कि हम यूनिट्स क्या यूज करें. अब देखो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन भी एक तरीके से हमारे पास कंटेंट है जिसे हम निकाल रहे हैं, कितने किसी सिग्नल से मैसेज इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना. तो सबसे पहले तो जैसे नॉर्मल समझो, अगर मुझे डिस्टेंस की बात करनी है तो किलोमीटर से बात करूंगी तभी तो पता चलेगा कि भाई कितने दूर जा रहे हैं, मुझे घर से जाना है स्टेशन, कितने दूर है, कितना डिस्टेंस है. डिस्टेंस बताना होगा. मुझे मार्केट से शुगर खरीद के लाना है, कितना शुगर लाना है, दुकान वाले को भी क्या बोलूंगी, किलोग्राम के हिसाब से बताऊंगी, है ना. तो ऐसे ही इस सब चीजों को मेजर करने के लिए यूनिट होता है. सिमिलरली फॉर इंफॉर्मेशन दिस इज हम यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लॉग जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन लॉग में हम बेस 2 यूज करते हैं और बेस 2 के लिए वे यूज द यूनिट एज बिट. अगर इसी हम लॉग को अगर हम लॉग बेस 10 यूज करेंगे तो द यूनिट विल बी हार्टली या फिर डिसीट. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक. और या फिर अगर हम लॉग बेस ई यूज करते हैं विच इज नोन एज अ नेचुरल लॉगरिथम बेस, तो उसमें हम यूनिट यूज करते हैं नैट. ठीक है, दीज आर एक्चुअली वैसे बेसिकली, बट हम हमेशा आईटीसी में इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग में हम हर बारी बेस 2 पर ही सॉल्व करेंगे. तो हेंस द यूनिट मेजरली विल बी बिट इन बिट्स ओनली. ओके, देखो जैसे यहाँ पे बेस ने सॉल्व करके बताया है. एक एग्जांपल देखो, इन्फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला लिखा है, माइनस लॉग बेस 2 है ना. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि या तो माइनस लॉग 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी आता है 1 अपॉन पी के, या फिर माइनस लॉग बेस 2 डायरेक्ट इसने प्रोबेबिलिटी लिख दिया है. अब ये बोल रहे होगे कि मैम ये तो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 भी है, यहाँ पे माइनस भी है. बट नहीं, फॉर्मूला याद करो. व्हाट वाज द फॉर्मूला, आई विल शो यू अगेन. फॉर्मूला इज लॉग बेस 1 अपॉन पी के. ध्यान से देखो 1 अपॉन पी के, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही 1/2 है. प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ इज क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 1/2. तो यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए था, लॉग बेस टू 1/1/2. पर एक्चुअली यहाँ पे -1 है, इसलिए इट हैज बिकम ओनली 1/2. ओके, सो दैट इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड. नाउ एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, दैट विल बी मोर क्लियर. तो देखो सोर्स है, इसमें वी हैव द प्रोबेबिलिटीज एज P1 P2 P3 P4 एंड दे आर 1/2 1/4 1/4 1/16 1/16. इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस टू 1/2. तो या तो फिर ऐसे लिखो लॉग बेस टू 1/1/2. 1/1/2 क्या होगा, दैट विल बी 2. तो लॉग बेस टू 2 क्या होता है, 1. किसी भी लॉग में बेस भी सेम हो और वो नंबर भी सेम हो जो हम निकाल रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. मतलब जैसे लॉग बेस ई निकालेंगे तो दैट विल बी 1. लॉग बेस 10 निकालेंगे तो 1. तो वैसे सिमिलरली जब लॉग बेस टू 2 है तो इट विल बी 1. अगेन लॉग बेस टू 4 है तो मतलब लॉग बेस टू 2 की पावर 2, then again 2 will come at front, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 bits. Similarly 3 bits, 4 bits and 4 bits. So this is about the information and how do we calculate information. Now moving on to the properties of information. So yes, moving on to the properties of information. The first property we have is अभी जस्ट मैंने ये बताया था कि the more uncertainty we have about the message, the more information we get. जितनी ज़्यादा uncertainty हमें होती है उतना ही ज़्यादा हमें मैसेज मिल रहा होता है उस इंफॉर्मेशन से. ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या है, रिसीवर नोज मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड तो इन्फॉर्मेशन विल बी जीरो। मतलब क्या है कि अगर रिसीवर को पता है कि मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो भी इन्फॉर्मेशन जीरो होगा, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो भी इन्फॉर्मेशन जीरो होगा। मतलब दोनों ही कंडीशंस में इन्फॉर्मेशन विल बी जीरो इफ द रिसीवर नोज कि मैसेज ट्रांसमिट वेदर द मैसेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड और नॉट। ठीक है, वैसे ही अभी जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया था ना कि यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे स्नोफॉल होगा, या ये सिचुएशन सन ईस्ट की तरफ से राइज होगा, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग द इंफॉर्मेशन एज जीरो इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 और 0। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इफ I1 इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज M1 एंड I2 इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज M2, तो दोनों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन क्या होगा बाय M1 M2 विल बी I1 प्लस I2। और नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इंफॉर्मेशन की, कि इफ देयर आर कैपिटल M, टोटल M सिंबल्स हैं, लेकिन M सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 की पावर n से। मतलब इफ M इक्वल्स टू 2 की पावर n इक्वली लाइकली मैसेजेस हैं। इक्वली लाइकली मैसेजेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि सारे इवेंट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यानी अगर 4 इवेंट्स हैं तो अब देखो क्या बोला गया है, 2 के पावर में होना चाहिए। यानी कैसे हो सकता है सिंबल्स, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 के पावर में आए। ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। अब अगर 4 इवेंट्स है मेरे पास, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, तो 1/4 ऐसे। अगर उनकी ऐसा अगर है तो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना कैरीड बाय ईच मैसेज वो क्या होगा, n बिट्स। यानी अगर 2 की पावर 4 16 मैसेजेस है मेरे पास और सबके इक्वली लाइकली मैसेजेस है यानी 1/16 है, तो एवरी इवेंट की जो इंफॉर्मेशन है इट विल बी 16 बिट्स, सॉरी 2 की पावर 4, दैट मीन्स 4 बिट्स सबकी। एक इंडिविजुअल इवेंट की जो मैसेज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कैरी करेगा इट विल बी 4 बिट्स। अब इसकी प्रूफ देख लेते हैं, काफी आसान से है। सबसे पहला तो क्या था कि प्रोबेबिलिटी जितना कम होगा अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो 2 प्रोबेबिलिटी ले लो, एक 1/4 एक 3/4, दोनों को फॉर्मूले में बिठा दो। इन्फॉर्मेशन की फॉर्मूले में देखो जैसे बिठाया है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू लॉग बेस 1/pk। तो हमें लॉग बेस 2 देखो ऐसे बिठाया, लॉग बेस 2 4 यानी लॉग बेस 2 की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लॉग बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 आया। वैसे ही जब हम इसको लॉग बेस 3/4 में बिठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग बेस 1/3/4 4/3 हो जाएगा। अब देखो इस लॉग बेस 2 को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू सॉल्व इट इन लॉग बेस 10। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास लॉग बेस 10 ही अवेलेबल होता है। दैट्स वाई इसका फॉर्मूला होता है लॉग बेस 2 x का फॉर्मूला होता है log बेस 10x डिवाइडेड बाय log बेस 10 2। ठीक है, इट विल बी 0.415। अब देखो 0.415 बड़ा है या 2 बड़ा था, 2 बड़ा था ऑब्वियसली, और 2 का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4, तो जिसका प्रोबेबिलिटी कम उसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा। नेक्स्ट में हमें ऐसे ही प्रॉपर्टी 2 में क्या प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन 0 आएगी, 1 रखो लॉग बेस 2 1 अपने आप 0 हो जाएगा। वैसे ही एक बार log बेस 2 0 रख के देखना, log बेस 2 0 भी क्या होता है, इट विल बी 0, सॉरी एक्चुअली log बेस 2 probability is 0, तो 1/0 will be infinity, log base 2 infinity is nothing, that means मतलब that cannot be even perceived, तो it is 0 bit only है ना। that is property 2। now property 3 क्या है कि when we combine the 2 bits, जब हम 2 bits को combine कर देते हैं, sorry need to be ये जब when I1 is the information of M1, I2 is the information of M2, and if we will combine these two, then the information should also be combined. If we combine these two, M1 and M2, then information should also be M1 plus M2. So information को लिखो अलग अलग, पहले log base 1/P1 और I2 equals to log base 2 1/P2 है ना। अब दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों का कंपोजिट प्रोबेबिलिटी विल बी P1 P2। सो वी विल राइट I1, 2 दैट इज बोथ द मर्ज्ड प्रोबेबिलिटीज एज log base 2 1/P1 P2। सो इट विल बी log base 2 1/P1 मल्टीप्लाइड विथ 1/P2। अब log base 2 xy क्या होता है, log x प्लस log y, सिंपल मैथमेटिक्स है, ओके। सो इट विल बी log base 2 1/P1 प्लस log base 2 1/P2। अब इनको अलग अलग करो, log base 2 1/P1 क्या है, दिस इज I1, एंड log base 2 1/P2 क्या है, दिस इज I2। So this becomes I12 is equals to I1 plus I2, hence proved। इन्फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनके प्रूफ्स भी काफी आसान से हैं। Now the next property is last property which is m equals to 2 की पावर n है ना, 2 की पावर n हमने ये लिया है
और इन्फॉर्मेशन हमारा n बिट्स ऑफ ईच आना चाहिए. हमने प्रोबेबिलिटी भी 1/m ले लिया है. चलो इन्फॉर्मेशन निकालो log बेस टू 1/p के, और प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/m. तो log बेस टू 1/1/m मतलब log बेस टू m, और m क्या है 2 की पावर n, क्वेश्चन में पहले से गिवन है. तो ik इज इक्वल्स टू log बेस टू 2 की पावर n. दिस n, ये जो n है ना, दिस n विल नाउ बी कम कहाँ आ जाएगा, ये सामने आ जाता है. दिस कम्स एट फ्रंट एंड दिस विल बी n मल्टीप्लाइड विथ log बेस टू 2. नाउ वी नो log बेस टू 2 इज 1, सो ik इज इक्वल्स टू n बिट्स, और हमें यही प्रूव करना था. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन properties, and we will be moving on to the next topic in a next video.